Hi friends, welcome back once again. Today we are going to start with a very new chapter which is electricity. इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को हम शुरू कर रहे हैं। फिजिक्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि 10th में तो है ही है और इसका सारी चीज़ें 12th में भी मौजूद है। 12th का बेस है, मान लीजिए आप, ये बहुत ज़्यादा इजी भी है और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग तो है ही। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी नाम का ये चैप्टर है। तो सबसे पहले जब कभी भी हम इलेक्ट्रिसिटी वर्ड सुनते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है शायद करंट की कुछ बातचीत होनी होगी, है ना, कि शायद वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट करंट। इलेक्ट्रिसिटी को हम करंट से रिलेट करते हैं कि करंट की बातचीत होगी, तो बिल्कुल सही भी है। इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे बेसिक चीज़ है वो हमें पढ़ना है करंट। फिर करंट का बेस ढूंढेंगे कि वो कहाँ से आता है, क्या कैसे जनरेट होता है, वो सारी चीज़ें वी विल बी डिस्कसिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जो इस चैप्टर का पूरा बेस है ना, जहाँ से मतलब गाड़ी जो स्टार्ट होगी हमारी, वो हम लेते हैं किसको, करंट को। तो सबसे पहले हम करंट जो टर्म है इसको डिस्कस करेंगे कि करंट एक्चुअल में होता क्या है, कैसे पैदा होता है, वो सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, तो याद रखिएगा करंट कब पैदा होगा। आई रिपीट, करंट कब पैदा होगा। करंट सिर्फ उस केस में पैदा होगा व्हेन चार्जेस आर इन मोशन। करंट कब पैदा होगा, जब चार्जेस किस में होंगे बच्चा पार्टी, जब चार्जेस किस में होंगे, जब चार्जेस होंगे मोशन में। जब चार्जेस मोशन में होंगे, मोशन का मतलब जब चार्जेस चल रहे होंगे, जब चार्जेस चल रहे होंगे उस केस में हम कहेंगे कि करंट पैदा होगा। हम कहेंगे कि इस केस में करंट विल गेट जनरेट, करंट विल बी जनरेटेड, करंट विल बी प्रोड्यूस्ड या जनरेटेड, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, वाइल ऑन दी अदर हैंड, अगर चार्जेस मोशन में ना होकर किस में होंगे बच्चा पार्टी, अगर चार्जेस मोशन में ना होकर किस में होंगे, रेस्ट पे होंगे। रेस्ट का मतलब एक जगह बैठे हुए होंगे। ठीक है, चल नहीं रहे होंगे, सिर्फ एक जगह बैठे हुए होंगे। उस केस में हम क्या कहेंगे, उस केस में हम कहेंगे कि देयर विल बी नो करंट एट ऑल, करंट जनरेट होगा ही नहीं। नो करंट विल बी प्रोड्यूस्ड या जनरेटेड, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक। बिल्कुल, हमने देखा कि करंट पैदा कब होगा। करंट सिर्फ और सिर्फ तब पैदा होता है जब चार्जेस किस में होते हैं बच्चा पार्टी, मोशन में होते हैं। चार्जेस अगर मोशन में होंगे तो करंट पैदा होगा, बट चार्जेस अगर मोशन में ना होकर रेस्ट पे होंगे, इन दैट केस देयर विल बी नो करंट एट ऑल। अगर चार्ज एक जगह बैठे हुआ है, कहीं जा ही नहीं रहा है, ठीक है, मतलब रेस्ट पे है, मोशन में नहीं है, इन दैट केस देयर विल बी नो करंट एट ऑल। बट अगर चार्ज मोशन में है, मतलब चल रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं किसी भी सर्किट में, तब हम कहते हैं कि करंट जनरेट होगा, करंट प्रोड्यूस होगा या करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा कि करंट एक्चुअल में होता क्या है ना, करंट कब प्रोड्यूस होगा, करंट का वजूद कब आएगा। करंट नाम की जो एग्जिस्टेंस है वो तभी है जब चार्जेस मोशन में होंगे। अगर चार्जेस मोशन में ना होकर किसमें बच्चा पार्टी, रेस्ट पे है, इन दैट केस करंट की बातचीत कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि करंट जनरेट होगा ही नहीं उस केस में। ठीक है, तो ये हमने बेसिक सा एक इसका जो बिल्कुल बेसिक चीज़ थी, बेसिक जो हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना था वो हमने समझा। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट लेक्चर हम करंट की स्टेटमेंट को लिखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से, क्या क्या तरीके हैं जिन तरीकों की मदद से हम करंट को डिफाइन कर सकते हैं कि करंट ये होता है। उसको मतलब आपको अगर एग्जाम में आ जाए तो हम किस तरीके से करंट की डेफिनेशन लिखेंगे, उसको स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे उसकी, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन द वेरी नेक्स्ट lecture. This is all for this lecture guys. See you very soon in the very next lecture. Till then, thank you so much.